जनता दल यू के अंदर जिस तरह से मुस्लिम नेताओं में बेचैनी है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है और उन्होंने जिस तरह की बातें कही है वो नीतीश जी के संबंध में कही है। नीतीश जी का सेकुलर कैरेक्टर पूरी तरह से सामने आ गया। नीतीश जी सेकुलर स्वयं को कहते रहे लेकिन उनके कैरेक्टर में कभी भी सेकुलरिज्म नहीं दिखा, चाहे सीए का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो और चाहे वक्फ अमेंडमेंट का मामला हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू भी कहीं ना कहीं बेनकाब हो गई और स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि भाजपा के विचारों के साथ नीतीश कुमार पूरी तरह से खड़े हैं। देखिए, जिस तरह की नीतियां चल रही है जनता दल यू के अंदर एक भी मुस्लिम नेता नहीं बचेंगे, सभी का सभी, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों के हितों के खिलाफ जाकर के जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े होकर के जनता दल यू ने वोटिंग किया है और जनता दल यू के नेताओं का भाषण जिस तरह से सामने आया है यह स्पष्ट करता है कि उनका विचार, उनकी सोच पूरी तरह से बेनकाब हो गई और वो पूरी तरह से हमाम में नंगे हो गए। उनकी नीतियां, उनकी सोच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती है, सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, यह स्पष्ट हो गया। दरअसल मसला यह है कि गुलाम रसूल जैसे लोगों की दुकानदारी से बंद हो जाने वाली है। ये लोग वक्फ की 38 लाख एकड़ जमीन को हड़प कर उसकी दुकानदारी, दलाली करते थे, उसको इन्होंने व्यवसाय बना दिया था। एक भी मुस्लिम बच्चा बताइए पूरे देश में जो कि वक्फ की आय से कहीं पढ़ाई कर रहा हो, कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। ये सब उसको अपना बपूती समझकर अपने लिए उपयोग करते थे और बिल्डरों को, मॉल वालों को, होटल वालों को दे करके और मोटा काला धन वसूलते थे उनसे ही और उस प्रॉपर्टी पे आधे हिस्सेदार बनते थे। दरअसल इनकी दुकानदारी अब बंद होने वाली है, दलाली बंद होने वाली है और सही मायने में जो पसमानदा, गरीब, पिछड़े मुसलमान हैं उनको उनका हक मिलने जा रहा है। परेशानी का सबब इनका ये है, माननीय मोदी जी सही मायने में भारत में धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने जा रहे हैं। तभी तो जो पिछड़े मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान है, बोहरा समाज है, वो आज मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। इसके लिए जो लोग स्वयं को सेकुलर कहा करते थे, अब कहते थे कि हम मुसलमानों के लिए कितना काम किए, उनका पोल खुल गया और उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जब मुसलमानों के वक्फ संपत्ति को बचाने की मामले सामने आए, जब मुसलमानों के वक्फ संपत्ति पर हमले हो रहे थे तो जनता दल यू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए और जनता दल यू ने लोकसभा में बिल के पक्ष में वोट देकर के स्पष्ट रूप से ये संकेत दे दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के अनुसार कार्य कर रही है। इस तरह की नीतियों के कारण जनता दल यू के अंदर जो मुस्लिम विधायक हैं, मुस्लिम सांसद हैं, मुस्लिम वर्ग के नेता हैं, उनको लग रहा है कि हमारे हितों के साथ नीतीश कुमार जी और जनता दल यू कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है और नीतीश कुमार जी जिस तरह से और जिस भाषा में कहा करते थे कि हमसे बड़ा कोई सेकुलर है, उनका सेकुलर कैरेक्टर स्पष्ट रूप से सामने आ गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के साथ चल करके कहीं ना कहीं जनता दल यू और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि सत्ता और स्वार्थ उनके लिए अधिक ज़रूरी है। वो अपने नीति, सिद्धांत और अपने विचारों का परित्याग करके भारतीय जनता पार्टी के विचारों में समाहित कर चुके हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जनता दल यू के द्वारा दिए गए भाषण और जनता दल यू के द्वारा दिए गए वोट से स्पष्ट रूप से सामने आ गए। देखिए, तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र हैं, ये गर्व का विषय है और लालू जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए जो हक और अधिकार दिया है, जो उनको मान सम्मान दिया है, उसके कारण गरीब उनके प्रति विश्वास प्रकट करते हैं और गरीबों को ये बात पता है कि लालू जी का पुत्र है तेजस्वी, इसलिए इसकी सोच सामाजिक न्याय के प्रति है, इसकी सोच गरीबों, शोषितों, वंचितों को आगे बढ़ाने के प्रति है। और आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिए, नौजवानों को चेहरे पर मुस्कुराहट दिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाए, ये
कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय की सोच की परिधि के साथ वो लालू जी के गोद में पले बढ़े, उसका परिणाम है। और इस पर अगर दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं ईर्ष्या और जलन होती है तो ये उनका विषय है। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, परिवार और पारिवारिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी तेजस्वी जी ने संघर्ष, आंदोलन और कहीं ना कहीं जनता और जनता के हितों के लिए जो कार्य किए हैं और जो जनता के बीच में रह करके जनता के मुद्दे पर, नौजवानों के नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर, बिहार के समग्र विकास पर और बिहार में महिलाओं के उत्थान के प्रति जो उनकी सोच है, यह स्पष्ट करता है कि वो संघर्ष पर विश्वास करते हैं, वो आंदोलन पर विश्वास करते हैं और वो अपने संघर्ष, आंदोलन और कार्यों के प्रति जिस तरह से ईमानदार हैं, उसके कारण सभी वर्ग के लोग उनको पसंद करते हैं। वो चांदी का चम्मच लेकर के नहीं, बल्कि संघर्ष, आंदोलन और अपनी कार्य कुशलता के माध्यम से आज राजनीति में स्थापित हुए।